देखिए, अमित शाह की तरफ से जिस तरीके से इस पूरी चुनाव में उनकी तरफ से काम किया गया, अमित शाह की तरफ से जिस तरीके से चाहे बागियों को मनाना हो, चाहे सीट का बंटवारा कराना हो, उन सारी चीजों में गृह मंत्री अमित शाह का रोल बहुत बड़े तौर पर दिखा है। और आज अगर यहां पर जीत की बात आती है तो उस जीत में भूमिका गृह मंत्री अमित शाह की भी बड़ी नजर आती है। विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिहार में चुनावी जीत के लिए ऐसी विजय की मुट्ठी अमित शाह ने बंधवाई जहां विपक्ष अब मुट्ठी भर ही रह गया। ये अमित शाह की रणनीति का नतीजा कहा जा रहा है, जहां राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद लगातार वोट चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर अब की बिहार चुनाव में उतरे, लेकिन न मुद्दा चला न कांग्रेस चली। गठबंधन में लड़कर अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन बिहार में कांग्रेस ने किया। ये अमित शाह की रणनीति का नतीजा रहा, जहां एनडीए के सारे मंत्री जो चुनाव में उतरे वो विजयी रहे। वहीं विपक्ष में तेजस्वी यादव तक को अपनी सीट किसी तरह गिरते पड़ते जीतने को मिली। डिप्टी सीएम कैंडिडेट बने मुकेश सहनी की पार्टी का खाता विपक्ष में नहीं खुला। आरजेडी को इतिहास का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करना पड़ा। कहा गया, सीट की सियासत में चुनाव की बिसात पर एक एक गोटी अमित शाह ने ऐसी सेट की थी जहां नतीजा भी खुद ही पहले ऐलान करने लगे, फिर चाहे वो सीट का रहा हो या चुनावी जश्न का वक्त का। आपकी नजर में क्या स्थिति दिख रही है? बहुत अच्छी स्थिति है, हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ बिहार में बहुमत प्राप्त करेंगे। 160 का आप दावा कर रहे हैं, मतलब 160 से ज्यादा का, से ज्यादा। चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। 1 बजने से पहले ही दिल्ली से बिहार तक, बीजेपी से लेकर जेडीयू के दफ्तर तक में दिवाली के बाद जीत की दिवाली, होली दोनों मनाई जाने लगी, जिसमें अमित शाह की रणनीति और प्रचार नीति का बहुत बड़ा जोर है। अमित शाह ने बिहार में कुल 36 रैलियां की, 33 जगह पर एनडीए की जीत हुई, 92% स्ट्राइक रेट। इसमें अमित शाह का एक बयान बहुत चर्चा में रहा, जब वो कहते थे, इन्हें जिता दो, हम बड़ा आदमी बना देंगे। सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा। बिहार के चुनाव में अगर एनडीए इस बार इतिहास रच रहा है तो यकीन मानिए इसमें अमित शाह की रणनीति का बहुत बड़ा हाथ है, जिसे आपके लिए हमने खोज कर निकाला। इसे देखकर आप समझ जाएंगे कैसे मैन टू मैन मार्किंग और सीट टू सीट चक्रव्यूह खुद अमित शाह रचते हैं। सबूत राघोपुर सीट है, जहां पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव तक को जीत के लिए संघर्ष अमित शाह की रणनीति ने करा दिया। कैसे का जवाब अब आप सुनिए। 2020 में तेजस्वी यादव को राघोपुर से 38,000 वोटों से जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार राघोपुर से जीत हासिल करने के लिए तेजस्वी को कड़ा संघर्ष करना पड़ा, जिसके बाद वो 14,500 वोटों से यहां से जीत पाए, क्योंकि चुनाव से ठीक 5 दिन पहले अमित शाह ने तेजस्वी यादव की घेराबंदी कर दी थी। दरअसल 6 नवंबर को राघोपुर में मतदान होना था और उससे ठीक पहले यानी कि 5 दिन पहले 1 नवंबर को बीजेपी में राकेश रोशन को शामिल कराया गया। दरअसल राकेश रोशन वो शख्स हैं जिन्होंने 2020 में राघोपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 25,000 वोट हासिल किए थे। बताया जाता है कि राघोपुर में राजपूत समाज के अंदर राकेश रोशन की अच्छी खासी पकड़ है, जिसकी वजह से राघोपुर में तेजस्वी यादव इस बार घिर गए थे। अमित शाह की रणनीति 4 चीजों पर टिकी है। टिकट बंटवारे में हंगामा कटने ना पाए, किसी सीट पर बागी उठने ना पाए, गठबंधन का आपसी वोट विपक्ष को बंटने ना पाए
और जहां मामला कमजोर है वहीं पर सारा जोर है। आप एनडीए पर भरोसा करिए, जंगल राज को हम आने नहीं देंगे, बिहार में घुसने नहीं।